मित्रों, जय श्री राम, जय राधा कृष्ण। गर्ग संहिता गोलोक खंड, दूसरा अध्याय। ब्रह्मा देवता द्वारा गोलोक धाम का दर्शन। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, जो जीव पाकर भी भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन नहीं करता, वह साक्षात पशु है। उसको मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी वह चढ़ने की कोशिश नहीं करता। राजन, इस 12 कल्प में धराधाम में भगवान श्री कृष्ण का अवतार कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये सभी लीलाएं मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत पहले की बात है। देव, दानव, दैत्य, असुर स्वभाव के मनुष्य दुष्ट राजाओं के भार से पीड़ित पृथ्वी गौ का रूप धारण करके रोती बिलखती हुई ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी को अपना निवेदन कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं, शिव जी को साथ ले करके भगवान चतुर्भुज विष्णु के पास गए। उन्हें अपनी आप बीती कह सुनाई। तब भगवान ने कहा कि ब्राह्मण, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर हैं, अखंड स्वरूप हैं, देवातीत हैं। वही हम लोगों का कष्ट दूर कर सकते हैं, उनके पास जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा परिपूर्णतम तत्व है या मैं नहीं जानता। यदि कोई दूसरा परिपूर्णतम तत्व है तो उस लोक का मुझे दर्शन कराइए। नारद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर परिपूर्ण भगवान विष्णु ने संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी के साथ चले। वामन जी के बाएं पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड के सूर्यभाग में जो भेदन हुआ था, उसी मार्ग से नियत जलयान द्वारा वो बाहर निकले। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से ब्रह्मांड उस जल में इंद्रायण के फल के समान लुढ़कते हुए देखा। सभी देवताओं ने बीजा नदी पर सुंदर तट देखा, जिसके बीजा की तरंगें टकरा रही थी। उस पर अखंड ब्रह्मांड को लुढ़कते हुए उन्होंने देखा। उनको देखकर सबकी आंखें चौंधिया गई। तब विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ध्यान करने लगे और उस परम अद्भुत कमलनाल के समान धवल वर्ण 1000 मुख वाले महान शेषनाग का दर्शन कर सभी देवताओं ने प्रणाम किया। राजन, शेषनाग की गोद में महान आलोकमय लोकवंदित गोलोक धाम का दर्शन हुआ। उसको भी सब देवताओं ने प्रणाम किया और फिर अंदर जाने की कोशिश करने लगे। तो श्री कृष्ण की जो सखियाँ थी उन्हें रोक दी। तब देवता बोले कि हम सभी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर नाम के लोकपाल और इंद्रादि देवता हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। नारद जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर सखियों ने श्री कृष्ण की द्वारपालिकाएँ थी शेषंतापुर में जाकर देवताओं की बात कह सुनाई। तब वहाँ से एक सत्यचंद्रान्ना नाम से विख्यात नीले, जिसके वस्त्र पीले थे, हाथ में वेद छड़ी लेके वहाँ आई और सत्यचंद्रान्ना बोली कि आप पधारे हुए, आप देवता किस ब्रह्मांड के अधिपति हैं, असीख बताइए तो मैं भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करूं। तब देवताओं ने कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि दूसरा भी कोई ब्रह्मांड है, हम तो केवल एक ही ब्रह्मांड जानते हैं। तब सत्यचंद्रान्ना बोली, ब्रह्मदेव, यहाँ तो बीजा नदी पर करोड़ों ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं। उनमें आप जैसे ही पृथक पृथक देवता वास करते हैं। आप तो गूलर के फलों में रहने वाले कीड़े के समान हैं, इसके सिवा दूसरा नहीं जानते हैं। देवताओं नारद जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार उपहास के पात्र बने देवता चुपचाप सखी की बात सुन रहे थे। तभी भगवान विष्णु बोले, जिस ब्रह्मांड में कृष्ण गर्भ सनातन अवतार हुआ है, त्रिविक्रम के नक्श से जिस ब्रह्मांड में विवर बन गया है, हम उसके निवासी हैं। नारद जी कहते हैं, तब सत्यनारायण ने भगवान विष्णु की भूर प्रशंसा की और स्वयं भीतर जाकर बताई। तब भगवान कृष्ण की आज्ञा से सबको अंतःपुर में पधारने की
को बोलकर चली गई। गिरिराज का वहाँ जाकर उन्होंने गोवर्धन को देखा। गिरिराज पर्वत प्रदेश उस समय बसंत तक का उत्सव मनाने वाली गोपियों और गौओं के से घिरा था। वहाँ उन्होंने वृंदावन देखा। वृंदावन के मध्य भाग में निज निकुंज देखा और वहाँ पर कोट कोट मनोहर गौओं का भी दर्शन किया। वहाँ इस दिव्य निकुंज को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया, फिर भीतर चले गए। वहाँ उन्होंने 1000 दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई पड़ा। इसके ऊपर 16 दल का कमल था, इसके ऊपर 8 दल का कमल था। तब और उसके ऊपर एक सुंदर दिव्य मणियों से बना सिंहासन था, जिस पर युगल रूप भगवान मोहिनी आदि 8 सखियों से समन्वित सीदामा प्रभृत 8 गोपों से सेवित हंस के समान सफ़ेद रंग वाले पंखे झल रहे थे। उस सिंहासन पर राधा कृष्ण को का दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण कैसे दिव्य दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवता आनंद के समुद्र में गोता लगाने लगे। अत्यंत हर्ष के कारण उनके आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। तब संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से मूर दैत्य के शत्रु उन परम पुरुष श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम किया। शेष अगले भाग में श्री शिव शरणम श्री हरि शरणम। धन्यवाद।